ক্ষুব্ধ জনতাৰ শিলাক্ৰমণ। ক্ৰিকেট হেলমেট পিন্ধি ৰাজহুৱা সভাত অংশ ললে বিজেপি বিধায়কে। ক্ষুব্ধ জনতাৰ শিলাক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিকেট হেলমেট পৰিধান কৰি ৰাজহুৱা সভাত অংশ ললে এজন বিজেপি বিধায়কে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ছত্তীশগড়ত। বুধবাৰে ছত্তীশগড়ৰ সুকুলাত মূৰত ক্ৰিকেট হেলমেট পিন্ধি বিজেপিৰ এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশ লোৱা দেখা গ'ল বিধায়ক অজয় চন্দ্ৰকাৰক। বিধায়কগৰাকীয়ে দাবী কৰা মতে সুকুলাত একাংশ লোকে তেওঁৰ ওপৰত শিলাক্ৰমণ কৰিছিল। এই ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে হেলমেট পিন্ধি সভাত অংশ ললে বিজেপি বিধায়কজনে। 85 की कार्य समिति के बाद मध्य प्रदेश बनने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यह घोषणा की कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे सरकार बनाने के लिए। उससे पहले यह तय होता था कि हम विपक्ष में बैठने वाले। तो ग्राम राज अभियान की जब घोषणा हुई तो दुर्ग विधानसभा में मैं सोम प्रकाश जी गिरी और आदरणीय कोमल कोठारी जी खैरागढ़ उस समय भाषण देने आए। उस समय की संख्या और आज की संख्या, आज की उपस्थिति, आज का उत्साह, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन उस कार्यक्रम का प्रभाव क्या पड़ा? पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। दूसरी बात, भूपेश बघेल जी भी उस सरकार में शामिल थे। रविंद्र चौबे जी मंडी मिनिस्टर भी शामिल थे। कृषि मंत्री मंडी उसी के अंतर्गत आता है। तो छत्तीसगढ़ को विधायक खरीदने की उन लोगों ने मंडी बनाई। तो मैं धर्म कौशिक जी और सम्मान्य शिवरतन जी दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा जिले में सभा करने आए। केलावाड़ी में सभा थी गांव के साथ। उस यात्रा का परिणाम क्या हुआ? 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आज संसदीय क्षेत्र की यात्रा चल रही। आज ये 6वां विधानसभा। कोई पूछ रहे थे भूपेश बघेल जी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। इन सब की अंत्येष्टि हम एक साथ 26 तारीख को सेलूट में करेंगे। आप सब के सब पहुंचे। दुर्ग जिले में कांग्रेस की अंत्येष्टि उस दिन हो जाएगी, इसलिए ज्यादा उत्सुकता मत करिए। सबको हाथ पैर लेके चल के 26 तारीख को पहुंचे सेलूट में। 2 बजे तक पहुंच जाइएगा। तो आप ये जान ले, दुर्ग के लोग ये जान ले कि आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई। कांग्रेस तैयारी कर ले। बाघ नदी की ओर जाना है कि इधर तुंगोड़ा के उस पार जाना है, महाराष्ट्र जाना है कि उड़ीसा जाना है, कि इधर से जाएंगे तो झारखंड जाना है, ये उनका निर्णय है। हम उसमें दखल नहीं देंगे, लेकिन जाना है उनको, भेजना है उनको। मित्रों, वीआईपी मूवमेंट इतना है कि आम जनता के सुरक्षा के लिए उन बेचारों को समय नहीं मिलता। मेरे ऊपर पत्थर नहीं चले, ये छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर पत्थर चला। जिन बलात्कारों की चर्चा हो रही थी, जिस लैंड ऑर्डर की चर्चा हो रही थी, बेचारे पुलिस वालों के पास फुर्सत रहे तब तो उसको करेंगे। सर्किट हाउस तो उन्हीं कब्जे में रहता है, उनके विभाग के, वहां ड्यूटी है, घर में ड्यूटी है। अनिला भेड़िया जी घर है, अभी उसके घर के बाजू में है पंडित मनोज मिश्रा जी, उनके घर के बाजू में उनका घर है। रुद्र गुरु, शिव गुरु, कितने प्रकार के गुरु हैं, कितने प्रकार के मुख्यमंत्री उनके रिश्तेदार हैं, वो सारे के सारों का डेरा काम के है तो, नाकाम है तो, बेकार है तो दुर्ग में क्यों है? जी है पूर्ण थे तिनचे चाटा थे, समझ रहे हो साहब? और पुलिस वाले उनकी चौकीदारी कर रहे हैं और आप बात कर रहे हैं लैंड ऑर्डर की। मैं हमेशा बोलता हूं गलत अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एक आज मैं भूपेश बघेल जी को इस मंच के सामने सुझाव देना चाहता हूं कि कभी जरूरत पड़ी 62 के युद्ध के बाद तो सीमा सुरक्षा बल का गठन हुआ।
कभी सीआईएसएफ का गठन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई तो औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन हुआ। दुर्ग जिले भर में एक वीआईपी पुलिस बननी चाहिए, अलग बल, और एक जनता के लिए बल बनना चाहिए। जनता के लिए बल बनेगा तभी दुर्ग जिले में लूटपाट, हत्या, डकैती, बलात्कार जितने प्रकार के चीजें यहां हो रही हैं, और मंत्रीगण आएंगे क्यों नहीं भाई? अरबों का साम्राज्य, नाम हर हर महादेव बोलते थे, अब महादेव के साथ हर हर हट गया, महादेव सट्टा के साथ हर हर महादेव सट्टा के। तो पुलिस के बड़े अधिकारी भी और गृह मंत्री जी और जितने तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री जी के जितने लंगू चंगू जंगू मंगू हैं, वो ये समझते हैं, सावन के अंधे वाले हैं लगता है मुझको, ये समझते हैं कि महादेव सट्टा। অন্যহাতে ক্ষুব্ধ সমষ্টিবাসীৰ আক্ৰমণত ভয়ত বিধায়কজনে এতিয়া হেলমেট পৰিধান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বুলি সমালোচনা কৰিছে বিৰোধীয়ে। অনুষ্ঠানত ভাষণ দি বিজেপি নেতাগৰাকীয়ে কয়, সুপুলাত মোৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছিল, কিন্তু শিলগুটি নিক্ষেপ কৰাসকলে পাহৰি গ'ল যে তেওঁলোকে কেৱল মোৰ ওপৰত নহয়, ছত্তীশগড়ৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে। নেশ্যনেল ডেস্ক, এনিটাইম 24।